तो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल को मैं किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सम्राट सबके सामने पत्रलेखा और विराट के प्यार का खुलासा कर देता है और कह देता है कि पत्रलेखा तो मुझसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, तो वही मेरा भाई जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता था उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला और उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तो मैं इस घर के इस एक छत के नीचे रहना भी नहीं चाहता हूँ और मैं वापस चला जाना चाहता हूँ। तभी सही कहती है कि आप सब लोगों को पता है कि सम्राट दादा ने वहाँ पर आश्रम के सारे बच्चों का नाम अपने घर वालों के नाम पर रखा है। तो वहाँ पर करिश्मा कहती है तो किसी का नाम आपने पत्रलेखा भी रखा है, तो सम्राट मना कर देता है कि नहीं, और मैं तो अब वापस इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपना काम खत्म कर सकूँ, और वो यही काम है कि वो पत्रलेखा को तलाक देना चाहता है। और सम्राट कहता है कि ये तो यहाँ पर इसीलिए रुकी हुई है क्योंकि, और फिर उसका पता चल ही जाता है कि वो विराट की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन भवानी काकू और मानसी कहती है कि ये इसलिए रुकी हुई है क्योंकि इसको हमने रोका है, ना कि किसी और रीजन से। ये तो कब का चले जाना चाहती थी। और सम्राट के होश उड़ जाते हैं ये सुनकर। तो वही घर वाले उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो, और पत्रलेखा पर लगे इल्जाम की वजह से पत्रलेखा वहां से बिना कुछ एक शब्द कहे रोते हुए वहां से चली जाती है अपने कमरे में। और जहां पर यहाँ पर सनी, मोहित और शिवानी उससे जाकर पूछती कि आपका फैसला क्या है, और उसको कोई दोस्त नहीं दे रहा है क्योंकि जो भी सिचुएशन थी उसे खुद को भी नहीं पता था कि सम्राट और विराट दोनों भाई हैं, और सम्राट को कोई बड़ी गलतफहमी हुई है कि पत्रलेखा ने जानबूझकर ये सब कुछ किया। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब भवानी काकू और सभी घर वाले इस बात से परेशान है कि ये तलाक हो जाएगा, जबकि वहाँ पर मानसी भी परेशान है। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि हम इन दोनों को सामने बिठाकर इन दोनों की बात करवा देते हैं, और इन्हें हम कहते हैं कि इन दोनों का रिश्ता अब नई तरीके से भी तो शुरू हो सकता है। विराट की जिंदगी भी आगे बढ़ चुकी है, तो इन दोनों की भी शादी हो ही चुकी है, तो क्यों नहीं अपने अपने रिश्तों में खुश रह सके। तो घर वाले अब डिसाइड करते हैं इन दोनों को सामने बिठाने की। तो दूसरी तरफ सम्राट सही से जाकर पूछता है कि तुम भी तो दोनों एक साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हो, तो क्या तुम दोनों के लिए एक दूसरे के लिए एक दिल में कोई भी प्यार नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। तो सही कहती है कि हाँ, जैसे दुनिया को लगता है वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों पति पत्नी की तरह नहीं रहते हैं। और ये सब कुछ विराट सुन रहा होता है। विराट भी बेचारा कोई शिकायत नहीं करता और उसने जानबूझकर नहीं किया और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन सम्राट कहाँ सुनता है। सम्राट बहुत ज्यादा नाराज है इस बात से कि विराट ने इस बात को छुपाया, और वो सही से जाकर भी पूछता है कि क्या वो अपने रिश्ते में आगे बढ़ना चाहती है। तो यहाँ पर सही की भी बोलती बंद हो जाती है और वो कह देता है कि तुम्हारे जो दिल में है वो साफ नजर आता है सही, और वो पहचान गया है कि सही भी कहीं ना कहीं विराट से प्यार करती है और उसे भी उससे शिकायत है। तो दूसरी तरफ विराट के प्यार की सच्चाई भी सामने आएगी कि वो सही से प्यार करता है, और इसीलिए पत्रलेखा और सम्राट दोनों अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसाइड करेंगे।